निर्माण कार्यों पर एक तरफ सरकार का फोकस और दूसरी तरफ भोपाल से एक और बड़ी जानकारी ये कि कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओबीसी वोट पर कांग्रेस का फोकस है। ओबीसी को साधने के लिए कमलनाथ 5 जनवरी को सतना में ओबीसी सम्मेलन करने वाले हैं। 5 जनवरी को कमलनाथ का सतना दौरा होगा और उसी दौरान इस सम्मेलन का आयोजन रखा जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओबीसी वोट पर कांग्रेस का फोकस है और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कमलनाथ 5 जनवरी को सतना में ओबीसी सम्मेलन आयोजित करवा रहे हैं। 5 जनवरी को कमलनाथ सतना के दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान इस सम्मेलन का आयोजन होगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के नजरिए से दोनों ही पार्टियां लगातार मशक्कत कर रही हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, ओबीसी वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के नजरिए से, ये सभी जानते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार ओबीसी सम्मेलन का आयोजन करवा रही है। जी बिल्कुल, ओबीसी वर्ग विधानसभा चुनाव में जीत हार का सफ़र तय करता है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है वो ओबीसी वोट बैंक पे। यही कारण है कि 5 जनवरी को सतना में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां पर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे और ये पूरा जो प्लान है अवंतिका, वो 2018 के विधानसभा चुनाव की थीम पर है। यानी 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस ने सत्ता को हासिल किया था और बीजेपी को परास्त किया था, उसी तर्ज पे जो है पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी रणनीति के तहत इस समय कांग्रेस जमीनी स्तर पे काम कर रही है। हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। पीसीसी में लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। कमलनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर वर्ग, चाहे अल्पसंख्यक हो, एसटी एससी हो, तमाम जो विभाग है कांग्रेस के, उनकी प्रमुखों की बैठक हो चुकी है और लगातार जमीनी स्तर पर भी उसे लागू किया गया है। तो एक बड़ी सम्मेलन का ये आयोजन है, लेकिन लगातार ट्वीट के जरिए भी ऐलान 2023 के लिहाज से किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी 1000 रुपये करने का वादा जो है कमलनाथ ने ट्वीट करके किया है। तो लगातार उनकी तरफ से जो तमाम जो 2018 की जो प्लानिंग थी, रणनीति थी, उसी को अब 2023 के चुनाव में लागू कर दिया और लगातार उस ओर कांग्रेस जा भी रही है। बिल्कुल। और मनोज, इस सिलसिले को अगर हम दोहरा के देखें तो कमलनाथ की तरफ से कई सारे वादे अभी तक किए जा चुके हैं। 2018 की भी अगर बात की जाए तो इसी तरह की स्थिति बनी थी और ओबीसी सम्मेलन को अगर आयोजित करने की दिशा में इसे हम देखते हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा फायदा इसका मिल सकता है जमीनी स्तर पर? 2018 के विधानसभा चुनाव में इसका बिल्कुल फ़ायदा कांग्रेस को मिला था और बड़े लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब वही रणनीति के तहत कांग्रेस फिर से ज़मीनी तौर पर चुनावी कसावट कर रही है। लगातार ओबीसी सम्मेलन कर रही है। साथ में जो मंडल स्तर तक है, अपनी टीम को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यदि कांग्रेस में बात करें बड़े ओबीसी नेताओं की, तो बीजेपी की तुलना में भले ही कम है, लेकिन जो पकड़ वाले नेता है कांग्रेस के अंदर, उनकी कमी भी नहीं है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक बड़ा वोट बैंक जो मध्य प्रदेश में ओबीसी का है, उसको साधने की कवायद अभी 1 साल चुनाव में, लेकिन उससे पहले ही लगातार की जा रही, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने भी की थी और अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ओबीसी सम्मेलन सतना से किया जा रहा है, जिसका संदेश पूरे मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। हो सकता है कि इस सम्मेलन के दौरान कोई बड़े ऐलान ओबीसी वर्ग के लिए जो है किया जाए। कमलनाथ कोई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। नए साल में